प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी सुमन भाग 1 का 16वां अध्याय बूझो तो जाने। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। तो इस पाठ में पहेलियाँ दी गई हैं। आपने पहेलियाँ पहले भी बहुत सारी सुनी होगी। तो ये पहेलियाँ क्या हैं? पहली है इसमें, खूब चमकते रात रात भर, दिन भर रहते छुपके, सुबह हुई सूरज को देखा, भागे छुपके छुपके। यानी कि ऐसा कौन है जो रात को तो खूब चमकते हैं और दिन भर छुप जाते हैं, और सुबह हुई जब सूरज निकलता है तब वो दिखाई नहीं देते हैं। तो यह तारे के बारे में इसमें बताया गया है कि तारे हैं जो रात में तो खूब चमकते हैं और सुबह जब सूरज की तेज़ किरणें निकलती हैं तो वो गायब हो जाते हैं, उनकी कोई रोशनी नहीं फैलती है। दूसरी पहेली है, इंजन के बिन चलती जाए, कभी न खाए खाना पानी, कान पकड़कर पैर दबाओ अगर कहीं हो जाना। यानी कि इसमें बिना इंजन होता है, ऐसी क्या है जिसमें बिना इंजन होता है और उसमें कोई तेल नहीं डालना पड़ता है, कुछ नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ आपको कान पकड़ना रहता है और कहीं पे भी आप निकल सकते हैं। तो वो है साइकिल। यानी कि साइकिल में कोई तेल नहीं डलता है और क्या होता है, हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको। अगली पहेली है, बिना थके चलती दिन रात, टिक 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 करती बात, बंदी हाथ दीवार चढ़ी, मेरा नाम है सुनो। यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो बिना थके ही दिन रात चलती रहती हैं और टिक टिक करती रहती हैं, और उसके हाथ बंधे हुए हैं, दीवार पर भी, हाथ पर भी बांध सकते हैं और दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो वो है, आपको पता चल गया होगा कि ये घड़ी के बारे में इस पहली में बताया गया है कि घड़ी है जो दिन रात चलती रहती हैं और टिक टिक करती रहती हैं, वो थकती भी बिल्कुल नहीं है, और उसे हाथ में भी बांध सकते हैं और दीवार पर भी लगा सकते हैं। अगली पहेली है अगले पेज की, कि पानी भरा पेड़ पर लटका, ना मैं बादल ना ही मटका, प्यास मिटा सकता हूँ पल में, मिलते गुण ये मैं। यानी कि ऐसी कौन है जो पानी भरा रहता है उसमें और वो पेड़ पर लटका रहता है, और न ही इसमें बादल के बारे में बताया गया है और न ही मटका, यानी कि मटका भी नहीं है और बादल भी नहीं है, और सबकी प्यास मिटा भी सकता है। तो वो नारियल के बारे में बताया गया है कि नारियल पेड़ पर फल लगता है इसका, और इसके अंदर पानी रहता है जिससे सबकी प्यास बुझाई जा सकती हैं। तो ये पहली उसके बारे में बताई गई है। अगली है हमारी, मध्य कटे तो सांस बनूं मैं, कटे प्रथम तो बन जाऊं रस, अंतिम कटे सार रह जाए, सब मिलकर बन जाऊं। यानी कि इसमें एक शब्द दिया गया है सारस। यानी कि सारस को जब शब्द है उसमें मध्य से काटने पर इसमें सांस बन जाती हैं, और प्रथम को काटने से, जैसे कि इसमें जो लास्ट में बचता है रस, रस हो जाता है। अंतिम को काटने पर, यानी कि इसको से को काट देंगे तो सार हो जाता है। तो इसमें सारस के बारे में बताया गया है शब्द के बारे में। अगला है पहली, नहीं किसी का मामू हूँ, पहना नहीं पजामू हूँ, बेशक बड़ा मुछद्दर हूँ, लेकिन केवल हूँ मैं पत्र। इसमें पत्रकार के बारे में बताए गए हैं। आप जानते होंगे पत्रकार किसको बोलते हैं, जो अखबार छापते हैं उनको कहते हैं, कि उनका कोई रिश्ता नहीं है तो भी वो सबके बारे में खबरें लेता रहता है और कोई पजामा नहीं पहनता है। यानी कि वो बिना डरे अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, और क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसमें सब पता चल जाता है अखबार में कि आज की न्यूज़ क्या है। अगली पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यानी कि मोतियों जैसा थाल हमें ऐसा दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? रात को, और सबके सिर पर औंधा धरा। यानी कि हमें लगता है जब ऊपर की ओर देखते हैं तो मोती मोती चमक रहे हैं। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? आसमान के बारे में बताया गया है कि आसमान में क्या होते हैं? तारे होते हैं जो हमें बिल्कुल मोतियों जैसे दिखाई देते हैं, चमकते रहते हैं और नीचे गिरते भी नहीं हैं। वो एक तरह की थाल के ऊपर जैसे सजा रखे हो। अगली पहेली है, पकड़ूं कान नाक पर बैठूं, बन जाऊं चेहरे की रौनक, अक्सर मोटे कर दिखलाती, मैं कहलाती हूँ। सबसे पहले इस पहेली को समझते हैं कि इसमें कान को पकड़ना, यानी कि कान की सहायता से लेती हैं और नाक पर ये बैठ जाती हैं। बन जाऊं चेहरे की रौनक, यानी कि इसको लगाने से चेहरे की में एक अलग ही रौनक दिखाई देती हैं,
अक्सर मोटे पर दिखलाती मैं कहलाती हूँ। यानी कि चश्मा के बारे में इसमें बताए गए हैं कि चश्मा हम लगाते हैं तो ये नाक पर बैठती हैं और कान की सहायता से ये लगी रहती हैं, तो ये चश्मा है। अगली, घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, पुस्तक और टीवी बन जाऊं, बात कराऊं, खबरें लाऊं, हर मुश्किल का हल बतलाऊं। तो ये मोबाइल के बारे में बताया गया है कि जो मोबाइल है उसमें हम घड़ी भी देख सकते हैं और कैमरा, कैलकुलेटर, पुस्तक भी पढ़ सकते हैं और टीवी भी बन जाता है। ये सब किसके बारे में बताया गया है? आप मोबाइल फ़ोन के बारे में इस पहली में बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं इस पार्ट के अभ्यास करने वाले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इन पहेलियों में से कौन सी पहेली आपको सबसे अधिक पसंद आई और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे। मुझे घड़ी वाली पहेली सबसे अधिक पसंद आई क्योंकि वह दिन रात चलती रहती हैं और टिक टिक करती रहती हैं। ये इसका उत्तर हो गया पहले का। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने पहले कभी ऐसी और पहेलियाँ सुनी हैं? यदि हाँ तो उन्हें कक्षा में सुनाइए। तो इसमें लिखेंगे, हाँ मैंने पहले भी ऐसी पहेलियाँ सुनी हैं। जैसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलती नहीं फिर भी सब कुछ बता देती हैं? वो है किताब। ये उत्तर लिख देना है। अगला है प्रश्न, सोचो और लिखो वाला विकल्पात्मक प्रश्न। पहला इसका, कौन रात में चमकता है और रात दिन में छिप जाता है? तो इनमें एबीसीडी में आपको जो व्याख्या हैं यानी कि तारे, ये रात को चमकते हैं और दिन में छिप जाते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु बिना इंजन के चलती हैं? रेलगाड़ी, बस, अगला है साइकिल, कार। तो इसमें जो ग वाला है साइकिल, ये बिना इंजन के चलती हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, खूब चमकते रात रात भर दिन भर रहते। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में तारे लिखना है क्योंकि रात रात भर बहुत चमकते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं, तो ये तारे हैं। ख वाला है, बिना थके चलती दिन रात टिक टिक घड़ी। आपको यहाँ पर लिखना है घड़ी करती बात। अगली लाइन, पानी भरा पेड़ पर लटका, ना मैं बादल ना ही फल। तो ये किसके बारे में बताए गए हैं? नारियल। यानी कि आपको रिक्त स्थान में नारियल लिखना है। अगली है लाइन, घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, पुस्तक और खिलौने बन जाऊं। तो आपको रिक्त स्थान में खिलौने लिख देना है क्योंकि खिलौना भी बन जाता है मोबाइल फ़ोन। अगला है प्रश्न नंबर 3 का रचनात्मक प्रश्न, जिसका पहला है, अपनी पसंद की पहेली लिखिए और उसका उत्तर बताइए। तो पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलती नहीं पर सब कुछ कह जाती हैं? वह है किताब। प्रश्न नंबर 2, आप भी एक नई पहेली बनाइए। पहेली है, बिना पैर के दौड़ती हूँ, बिना मुँह के बोलती हूँ। उत्तर है इसका नदी, यानी कि बिना पैर के ये दौड़ती हैं। तीसरा प्रश्न, आपके आसपास इस प्रकार की कौन कौन सी पहेलियाँ प्रचलित हैं? उत्तर है ताला चाबी की पहेली, सूरज चांद की पहेली, छाया की पहेली आदि। इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 4, पहेलियों को हल करने के लिए समय बनाकर चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी समय बनाकर पहेलियाँ पर चर्चा करते हैं और सही उत्तर खोजते हैं। इसमें आपको स्कूल में चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 4, भाषा की बात वाला विराम चिन्ह, सही विराम चिन्ह लगाइए। तो सुमित, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। सुमित, अमित और राहुल पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं के आगे पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरी लाइन, क्या आपको अच्छे लगते हैं? तो ये प्रश्नवाचक बन रहा है तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तीसरा वाक्य, मुझे कब जागना है, तो इसमें भी प्रश्नवाचक लगेगा। चौथे लाइन, मैं कुलवीर अल्प विराम विशाल और रोहित क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।